इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल है। जैसे पाकिस्तान में आपको मैक्सोलॉन के नाम से मिलेगी, इंडिया में आपको ये रेगलान के नाम से मिल सकती है, वोमिट्रॉन के नाम से मिल सकती है। इस तरह मुख्तलिफ तरह के नामों से मार्केट में ये आने वाली मेडिसिन है। इसके इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ शरबत की हालत में आती है, 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम का शरबत होता है। टैबलेट भी 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की मिल जाती है। देखिए, मीटोक्लोप्रामाइड जो है अक्सर लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको उल्टियां आ रही होती हैं। उल्टियां मुख्तलिफ वजूहात से आ सकती हैं। सबसे जो सादा सी बात है कि कभी कभी पेट में तेजाबियत महसूस करते हैं लोग, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और जर्द की बीमारी में 10 से 15 मिलीग्राम की वो डोज एक दिन में ले सकते हैं। अक्सर खाने से पहले भी ले सकते हैं या जब रात को सोते हैं उस टाइम भी ले सकते हैं, ताकि आपको उल्टियां महसूस ना हो। इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं अस्पतालों में, जैसे रेडियोलॉजी का कोई प्रोसीजर है, या जो मुंह के जरिए कोई पाइप डालते हैं नीचे स्टमक को चेक करने के लिए या इंटेस्टाइन को चेक करने के लिए, तो उसमें अक्सर लोगों को कै आ जाती है या उल्टियां आ जाती हैं। तो उसमें टैबलेट भी दे सकते हैं या डायरेक्ट इंजेक्शन भी लगा सकते हैं मीटोक्लोप्रामाइड का, ताकि उनको उल्टियां ना आए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, डायबिटिक गैस्ट्रोपायरेसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपका स्टमक होता है उससे मजीद आगे खाना नहीं जा पाता, वहीं पे स्टॉप हो जाता है और मोटिलिटी भी नहीं आती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका खाना स्टमक से वापस उल्टी हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मीटोक्लोप्रामाइड का। चाहे तो टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या इंजेक्शन लगवा सकते हैं। 10 मिलीग्राम की टैबलेट हो सकती है, खाने से 30 मिनट पहले ले सकते हैं या रात को सोते वक्त भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि ये मेडिसिन खाते आपका जो है वो वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है? देखिए, इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो आपके ब्रेन से है। ब्रेन के अंदर एक होता है ब्रेन स्टेम, गर्दन के पास, और यहाँ पे होता है छोटा सा एक जोन जिसको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हार्मोन के रिसेप्टर है, जैसे डोपामीन हार्मोन का रिसेप्टर है, सेरोटोनिन हार्मोन्स का रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है। आपकी जो ड्रग है वो जाके डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, एसिटाइलकोलिन को स्टिमुलेट्स करती है कि जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाया जाए, जो खाना जीआईटी में पड़ा है वो आगे धकेला जाए और उल्टियों से इंसान को बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि ये मेडिसिन का ताल्लुक डायरेक्टली हार्मोन से, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चलने फिरने में, हाथों पैरों की मूवमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पर बात भी तो साफ है ना, आपको उल्टियां आ रही हैं तो जाके आराम से सो जाओ, आपने क्यों चलना फिरना है? इस वजह से आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो इस मेडिसिन के हवाले से तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।